जिसकी भी सरकारी नौकरी है, एक ही मांग है आपकी आज, एक ही मांग है कि हमारी पुरानी पेंशन दे दो, है कि नहीं? और क्यों है ये मांग? क्योंकि जो नौकरी आपने वफादारी से 20 सालों के लिए की, एक तरह से वो भी तो देश सेवा है। आपने देश के लिए सेवा की, आपने नौकरी की, तो क्या ये आपका हक नहीं बनता कि आप बाद में सुरक्षित रहें? और इस वक्त की बेहद बड़ी खबर आ चुकी है। अभी पुरानी पेंशन बहाली को लेकर कर्मचारियों के लिए बेहद ही बड़ी खबर है। शीतकालीन सत्र में उठा पुरानी पेंशन बहाली का मुद्दा। जी हाँ, ये इस वक्त की बेहद ही बड़ी खबर आ रही है। शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन विधान परिषद में पुरानी पेंशन बहाली और वह वित्त विहीन विद्यालयों की मान्यता का मुद्दा उठाया गया है। शिक्षा दल के ध्रुव कुमार त्रिपाठी ने कहा कि ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए राजनीतिक दल भी मांग उठा रहे हैं। विधान परिषद में बुधवार को पुरानी पेंशन की बहाली और वित्त विहीन विद्यालयों की मान्यता के नियमों में संशोधन के मुद्दे भी जोर शोर से उठाए गए। शिक्षक दल के ध्रुव कुमार त्रिपाठी ने कहा कि पुरानी पेंशन योजना की बहाली की मांग को लेकर शिक्षक और कर्मचारी लंबे समय से आंदोलनरत हैं, लेकिन सरकार से अब तक उनके हाथ निराशा ही लगी है। अपने बुढ़ापे का सहारा मांग रहे शिक्षकों व कर्मचारियों के प्रति सरकार का रवैया दुर्भाग्यपूर्ण है। कोर्ट भी इसे लेकर इसे स्पष्ट निर्देश दे चुका है। उन्होंने कहा है कि अब विभिन्न राजनीतिक दल भी पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे को उठा रहे हैं और इसे अपने घोषणा पत्र में भी शामिल कर रहे हैं। माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षक और कर्मचारी जो वर्ष 2005 और उसके बाद नियुक्त हुए हैं, उन्हें पुरानी पेंशन व्यवस्था से वंचित कर दिया गया है। योगी सरकार ने एक बार फिर पुरानी पेंशन योजना बहाली पर रुख साफ किया है। विधान परिषद में सरकार की तरफ से शिक्षा राज्य मंत्री गुलाब देवी ने बताया कि पुरानी पेंशन योजना लागू करना संभव नहीं है, और गुलाब देवी शिक्षक नेता ध्रुव कुमार त्रिपाठी के सवाल का जवाब दे रही थी। ध्रुव कुमार त्रिपाठी का कहना था कि शिक्षक और कर्मचारी पुरानी पेंशन की मांग कर रहे हैं और प्रदेश में भी पुरानी पेंशन बहाली के लिए शिक्षकों और कर्मचारियों का धरना प्रदर्शन चल रहा है। शिक्षक और कर्मचारी नई पेंशन योजना के खिलाफ आंदोलनरत हैं। उन्होंने कहा है कि सरकार मांग पर ध्यान देने के बजाय उदासीन और संवेदनशील बनी हुई है। अब तो पुरानी पेंशन चुनावी मुद्दा भी बनने लगा है। कर्मचारियों ने कहा है कि हर हाल में पुरानी पेंशन बहाल करनी होगी सरकार को। तो ये इस वक्त की बेहद ही बड़ी खबर आ रही है। शीतकालीन सत्र में पुरानी पेंशन बहाली का मुद्दा उठाया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पुरानी पेंशन को लेकर बेहद ही बड़ी खबर आ रही है। ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली को लेकर होगी हड़ताल। अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं और आपको पुरानी पेंशन बहाल करानी है और ओपीएस को लेकर हड़ताल के पक्ष में हैं, तो वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। वीडियो को लाइक करके अपना मतदान करें। पुरानी पेंशन बहाली नहीं हुई तो भाजपा को उठाना पड़ेगा भारी नुकसान। पुरानी पेंशन बहाली राष्ट्रीय आंदोलन के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु ने कहा कि यदि मोदी सरकार ने लोकसभा चुनाव से पहले पुरानी पेंशन बहाली का निर्णय नहीं लिया तो भाजपा को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। उन्होंने कहा है कि कर्मचारियों के साथ केवल परिजन ही नहीं बल्कि नाते रिश्तेदार और आम जनता भी जुड़ी है। जिला मुख्यालय नई टिहरी पहुंचे MNOPS के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार का कर्मचारियों के ने स्वागत किया और राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा है कि तानाशाही रवैया अपनाकर शासन नहीं किया जा सकता है, और कहा है कि कर्मचारी सरकारी नहीं बल्कि अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। समागम रैली में रिकॉर्ड संख्या में कर्मचारी उपस्थित होकर सरकार की नींद उड़ा देंगे। वोट की चोट से लेंगे पुरानी पेंशन, विजय कुमार बंधु का बड़ा ऐलान है। उन्होंने कहा है कि वोट की चोट से लेंगे पुरानी पेंशन। NMOPS के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं अटेवा प्रदेश अध्यक्ष विजय कुमार बंधु ने कहा है कि कर्मचारी वोट की चोट से पुरानी पेंशन हासिल करके रहेंगे। और इसी के साथ अभी महामंत्री ने बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि आगे आने वाले संसदीय चुनाव को लेकर भी नारा बुलंद किया है। उन्होंने कहा है कि जो पुरानी पेंशन बहाल करेगा वही देश पर राज करेगा। तो आप अगर हड़ताल के पक्ष में हैं तो नीचे वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में हैशटैग लगाकर वोट फॉर OPS जरूर लिखें। तो ये इस वक्त की बेहद ही बड़ी अपडेट है। हर कर्मचारी के साथ यह वीडियो शेयर करें। सरदार सिंह जोहल ने राजनेताओं की पेंशन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। कर्मचारियों को 60 साल बाद भी पेंशन नहीं और नेताओं को 5 साल में पेंशन। भारत के प्रिय सम्मानित नागरिकों, आपसे अनुरोध है कि इस संदेश को पढ़ें और यदि आप सहमत हैं तो कृपया सभी लोगों को अपने संपर्क में भेजें और बदले में उन्हें भी आगे भेजने के लिए कहें। 3 दिन के अंदर ये जरूरी सूचना हर भारतीय तक पहुंचनी चाहिए।
सांसदों को पेंशन नहीं मिलनी चाहिए क्योंकि राजनीति नौकरी या रोजगार नहीं है बल्कि एक मुक्त सेवा है। राजनीति लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत एक चुनाव है। कोई सेवानिवृत्ति नहीं है, लेकिन उन्हें फिर से उसी स्थिति में चुना जा सकता है। वर्तमान में उन्हें 5 साल की सेवा के बाद पेंशन मिलती है और इसमें एक और विचार यह है कि अगर कोई व्यक्ति पहले पार्षद रहा तो विधायक बन जाता है और फिर सांसद बन जाता है, तो इसके बाद एक नहीं बल्कि 3 पेंशन मिलती हैं और ये देश के नागरिकों के साथ एक बड़ा विश्वासघात है, जिन्हें इसे रोकने के लिए तुरंत प्रयास करना होगा। केंद्रीय वेतन आयोग के साथ सांसदों के वेतन भत्ते को संशोधित किया जा रहा है और इसे आयकर के तहत लाया जाना चाहिए। वर्तमान में सांसद अपने स्वयं के लिए मतदान करके मनमानी ढंग से वेतन और भत्ते बढ़ाते हैं और उस समय सभी दल एकजुट होते हैं। सांसदों की स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली को छोड़ दिया जाना चाहिए और भारत के सभी नेताओं के स्वास्थ्य की देखभाल किसी अन्य नागरिक की तरह ही होनी चाहिए। वर्तमान में उनका इलाज अक्सर विदेश में किया जाता है। उन्हें बिजली, पानी और फोन बिल जैसी सभी रियायतें समाप्त होनी चाहिए। उन्हें ऐसी कई रियायतें नहीं मिलती, लेकिन वे उन्हें नियमित रूप से बढ़ाते हैं। नेताओं के लिए भी IAS और PCS परीक्षा या TET जैसी कोई परीक्षा पास होना अनिवार्य होना चाहिए। अपराधियों को चुनाव लड़ने से रोका जाना चाहिए। दंडात्मक रिकॉर्ड वाले संदिग्ध व्यक्तियों, आपराधिक आरोपों और दृढ़ संकल्प अतीत या वर्तमान को संसद से प्रतिबंधित किया जाना चाहिए।